बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जी अस्सलाम वालेकुम। प्रीवियस लेक्चर में हमने 7 चैप्टर के 7.10 तक क्वेश्चन कंप्लीट कर लिए थे। तो आज हम 7.11 से स्टार्ट करेंगे। सबसे पहले स्टेटमेंट को पढ़ लेते हैं कि वो क्या कह रहा है। स्टेटमेंट कह रही है जी, सॉल्व द फॉलोइंग इक्वेशंस बाय कंप्लीटिंग द स्क्वायर। जब भी कंप्लीटिंग द स्क्वायर की बात होगी तो आपने जो मैं स्टेप इस क्वेश्चन में बताऊंगा आपने वो याद रखना है। बस आपने जस्ट ये डेफिनेशन याद रखें कि जब वो कह रहा है कि कंप्लीटिंग द स्क्वायर तो आपने इस क्वेश्चन को इस मेथड से सॉल्व करना है। 3 से 4 चार स्टेप हैं मैक्सिमम। बहुत 5 हुए, मैक्सिमम 5 होंगे। तो उसके अंदर क्या क्वेश्चन कंप्लीट हो जाएगा। अगर ये क्वेश्चन आपको समझ आ जाता तो सारे आगे जितने भी हैं ये 10 है, ये आपको इजीली अंडरस्टैंड हो जाएंगे। ओके, लेट्स स्टार्ट। 2x + 3x - 8 = 0। ओके, मैं स्टेप यहाँ पे मैं बता देता हूँ, पहले सोल्यूशन लिख लेते हैं। एक दो क्वेश्चन को रिपीट कर लेता हूँ। 2x² + 3x - 8 = 0। स्टेप नंबर 1 जो है एस फॉर स्टेप, और ये नंबर 1। ठीक है जी। स्टेप नंबर 1 आपने क्या करना है, जो एक्स स्केयर के साथ जो कोफिशिएंट है इसको ख़त्म करना है, 2 को ख़त्म करना है। किसी एक्स स्केयर के साथ कोई भी लेफ्ट साइड पे इसके नंबर आ जाए पहले इसको किसी तरीके से आपने ख़त्म करना है। तो स्टेप 1 मैं यहाँ पे अच्छा लिख देता हूँ कि स्टेप 1 आपने याद रखना है, फिर बाकी नेक्स्ट क्वेश्चन में मैं स्टेप नहीं लिखूंगा। स्टेप 1 आपने याद रखना है कि इस वाले जो नंबर है एक्स स्क्वायर के साथ जो कोफिशिएंट है इसको ख़त्म करना है। इसको ख़त्म करने का एक ही तरीका है कि हम इसको इसी नंबर से डिवाइड कर दें, जैसे कि ये है, ये 2x², 2 और सारों को करना होगा। फिर एक इक्वेशन जो भी एक्स्ट्रा चीज़ ऐड करते हैं इक्वेशन में उसको सारों के साथ डिवाइड करते हैं। 0/2 भी होगा तो वो 0 हो जाएगा। ठीक है जी। ओके, ये कट गया, 2 2 से कट गया, और ये 2 4 = 8 हो गया। तो यहाँ से हमारे पास बच गया x² + 3/2x - 4 = 0। ओके, स्टेप 1 आपको याद हो गया। दूसरा स्टेप क्या करना है हमने, मैं आपको बताता हूँ अभी। स्टेप नंबर 2, ये जो नंबर होगा ना ये इसको शिफ्ट कर देना है राइट साइड पर। जो कांस्टेंट नंबर है इसको राइट पे शिफ्ट कर देना है। ठीक है, सर्कल में हटा लेता हूँ। x² + 3/2x माइनस, ओ सॉरी माइनस नहीं, अब खत्म हो गया। -4 है तो इक्वल से इस साइड जाएगा तो +4 हो जाएगा। ओके जी। स्टेप 2, स्टेप 3 मैं आपको बता देता हूँ। स्टेप नंबर 3 आपने क्या करना है, ये स्टेप सिर्फ आपकी याद दहानी के लिए लिख रहा हूँ, पेपर में अपने स्टेप्स नहीं लिखने हैं, अब याद रखना है कैसे करना है। स्टेप नंबर 3 ये है जी, इस वाले नंबर को ना 1/2 से हमेशा मल्टीप्लाई करना है। क्यों करना है वो मैं बताता हूँ कि करना क्यों है। वैसे इसको ट्राई कर लेते हैं। यहाँ पे कैसे करेंगे, 3/2 है, मल्टीप्लाई बाय 1/2, तो 3 1 = 3 होता है, और 2 2 = 4 होता है, तो ये 3/4 आ गया। इसको ऐड करना है इक्वेशन में, दोनों साइड पे, राइट साइड पे भी लेफ्ट साइड पे भी, और स्क्वायर में करना है x²। इसकी जरूरत क्यों पड़ी है मैं आपको, x को नहीं करना। ठीक है जी, सिर्फ इस वाले नंबर कांस्टेंट जो होते हैं उनको करना है। 3/2x प्लस, और वो जो 3/4 जो है तो न्यू नंबर जो हमारे पास आया है इसको ऐड किया, ऐड के लिए प्लस लिखते हैं, और स्क्वायर डालना है। क्यों डालना है मैं बताता हूँ अभी। 3/4 दोनों साइडों पर। ठीक है जी। स्क्वायर ये हमने इसलिए किया कि हमने फार्मूला बनाना, जैसे a² + b² + 2ab। यहाँ पे मैं फार्मूला भी लिख देता हूँ। a प्लस, यहाँ पे a + b का होल स्क्वायर होता है a² + b² + 2ab। तो ये देखें ज़रा, अगर मैं इसको यहाँ पे मैं क्लोज करूँगा पहले और फिर ओपन करके आपको मैं दिखा देता हूँ। अब इसको हम लिख सकते हैं कि ये a + b का होल स्क्वायर है, ये a है और ये b है। 3/4 वाला इसको मैं सिर्फ एक दफ़ा स्क्रीन को ज़रा इंक्रीज कर लूँ। ओके जी, अब देखते हैं। अब मैं इसको लिख सकता हूँ ऐसे, x वाले x को प्लस 3/4 ये वाला जो है दोनों के ऊपर स्क्वायर है तो इसको एक ही होल स्क्वायर बना लेते हैं। अब इसका क्या फ़ायदा होगा मैं आपको बताता हूँ। बी 4 ये आगे वाला प्लस 3/4 का होल स्क्वायर। ओके, देखें अगर आप इसको स्क्वायर को खोलें ना, a + b का होल स्क्वायर वो यही चीज़ बन रही है। तो आप चेक कर लेते हैं कि क्या यही बनता है। यहाँ पे लिख लेता हूँ a का स्क्वायर मतलब कि x का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर ये होता है जी 3/4 का स्क्वायर +2a। अच्छा यहाँ पे थोड़ा, यहाँ पे लिख लेता हूँ, थोड़ा उधर कर लेता हूँ। ओके, +2a लिखा, a हमारे पास क्या था, ये x है, b लिखा 3/4 है।
ठीक है जी। अब देखें ये 2 2 ज़ा 4, तो यहाँ से क्या बन गया फार्मूला पूरा, एक्स स्क्र प्लस 3/4 का होल स्क्र प्लस ये 3x, मतलब कि 3x से मल्टीप्लाई हो जाएगा 3x/2। तो आप देख रहे हैं ये पूरी टर्म वापस होगी, ये सारी, ये एक्स स्क्र ये आ गया, 3/2x ये आ गया, और 3/4 का स्क्वायर ये आ गया। तो इसका मतलब है कि हम इसको स्क्वायर फार्मूले के अंदर जो है क्लोज कर सकते हैं। ठीक है, हर क्वेश्चन में इसी तरह आपने करना है। अगर यहाँ पर प्लस होगा तो आपने प्लस वाला फार्मूला लगाना है, a+b का होल स्क्वायर। अगर यहाँ माइनस हो तो हम a-b का होल स्क्वायर का फार्मूला लगाएंगे। ओके, जब माइनस वाले फार्मूले की जरूरत पड़ेगी तो मैं वो भी लिख दूंगा। ओके, नेक्स्ट स्टेप हमने क्या करना है, इसको ऐसे ही लिखना है 3/4 होल स्क्वायर। इस वाले स्क्वायर को ओपन कर लेते हैं, 4 + 3 का स्क्वायर होता है 9, 3 को 3 टू टाइम, और 4 का स्क्वायर होता है 16। क्योंकि दोनों के ऊपर स्क्वायर है तो दोनों का स्क्वायर ओपन करेंगे। ओके, x+3/4 का होल स्क्वायर इक्वल टू, इन दोनों का एलसीएम ले लेते हैं। अब अच्छा, आपको एलसीएम लेने तो मैंने सिखाया हुआ है पहले से, तो आप एलसीएम इसका क्या आएगा, 16 आएगा। 16 को 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आपके पास आ जाता है, और 16 को 4 से आप मल्टीप्लाई कर लें, मैं आपको दिखाता हूँ। 63 आता है, ठीक है जी। 64, सॉरी 64 प्लस, और ये वाला 16 को 16 से डिवाइड करेंगे तो 1, और 1 को 9 से मल्टीप्लाई किया। मैं आपको तरीका मैंने बताया हुआ था पहले भी, तो इसमें मैं आपको एलसीएम का तरीका अच्छा बता देता हूँ। देखिए ये वाला 16 एक दफ़ा तो इसको नीचे लिख लिया। अब मैंने कहा था इसके नीचे अगर कुछ भी नहीं है, 1 है ना, तो 1 को तो इसके साथ टच नहीं, मल्टीप्लाई डिवाइड नहीं करना, डायरेक्ट 16 को 4 से आप मल्टीप्लाई कर दें। 16 को 4 से आप मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ जाएगा आपके पास 64, ठीक है। और ये 16 ये वाला, अब 16 ये वाला ऊपर लिखा और ये वाला 16 नीचे लिखा, तो ये 16 16 से कट गया, 1 आया, 1 को मल्टीप्लाई कर देते हैं ऊपर वाले के साथ, तो 1 9 ज़ा 1 9। ठीक है, ये एलसीएम ले लिया हमने इन दोनों का। इसको नीचे लिखने की ज़रूरत नहीं होती, ठीक है, जस्ट वैसे मैंने सिंप्लीफाई करने के लिए आपको समझाया है। ये इसके नीचे 1 कुछ भी नहीं है। ओके, अब हम क्या करेंगे, इसको सिंप्लीफाई कर लेते हैं, x+3/4 का होल स्क्वायर इक्वल टू 64 + 9 होते हैं आपके आपके पास 73/16। ओके, ये सिंप्लीफाई हो गई है। अब हमने स्टेप नंबर 4 क्या करना है कि स्क्वायर रूट लेना है। स्टेप नंबर 4, क्योंकि इस स्क्वायर को हमने ख़त्म करना है किसी तरीके से, तो स्क्वायर रूट ले लेंगे। यहाँ पे मैं लिखता हूँ टेकिंग स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड, टेकिंग स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड, दोनों साइड पे स्क्वायर रूट ले लेंगे। यहाँ पे x+3/4 ये स्क्वायर, और ये स्क्वायर रूट आ गया जी, अंडर रूट जिसे कहते हैं, और इस साइड पे भी आ जाएगा 73/6। आपको याद रहे कि दोनों के ऊपर स्क्वायर रूट है, 73 के ऊपर भी है, 16 पे भी। ओके, जब स्क्वायर रूट लगाते हैं तो प्लस माइनस साथ लगाएंगे इसके साथ, ये आपने स्टेप याद रखना है। ओके, ये स्क्वायर इसे कट गया, तो यहाँ से आ जाएगा x+3/4, और ये 73 के ऊपर तो स्क्वायर रहेगा, क्योंकि 73 के ऊपर अगर आप स्क्वायर रूट लिखें लैपटॉप के मोबाइल टैब अपना कैलकुलेटर के ऊपर, आप 73 का रूट लें तो नहीं आएगा 16 का। इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ, दोनों के ऊपर अलग अलग है, तो मैंने दोनों के ऊपर अलग अलग कर दिए। अगले स्टेप में मैं आपको समझा देता हूँ कि ये मैंने क्या हो रहा है इस क्वेश्चन में। x+3/4 इक्वल है प्लस माइनस 73 का स्क्वायर रूट कुछ भी नहीं होता, तो इसको हम ऐसे ही लिख लेंगे। ओके, 4 का हम ऐसे लिख सकते हैं, 4 का स्क्वायर, क्योंकि 4 4 4 का 6 वो होता है 16 होता है। नेक्स्ट स्टेप में इसके रूट को ख़त्म कर दूंगा, ये इससे कट गया, तो यहाँ पे बच गया x+3/4 इक्वल है, ये प्लस माइनस साथ है क्योंकि हमने इसके रूट ऐड किया था इसके साथ, 73/4। ठीक है जी, यहाँ तक 73/4 बच गया। अब हम क्या करेंगे, इस +3/4 को यहाँ पे शिफ्ट करेंगे, क्योंकि हमने x की वैल्यूज़ निकालनी है। प्लस माइनस 73/4, प्लस था तो माइनस हो जाएगा, यहाँ पे जाएगा 3/4। ओके, अब हमने क्या करना है, इस स्टेप में एक दफ़ा इसको प्लस में लिखना है और एक दफ़ा इसको माइनस में लिख लेंगे, तो हमारे पास आंसर आ जाएगा। क्योंकि ये प्लस माइनस में, तो एक दफ़ा प्लस में लिख लें इसको, एक दफ़ा माइनस में। एक दफ़ा प्लस में 73/4 माइनस 3/4, एक दफ़ा ये हो गया, और इसी तरह एक दफ़ा माइनस में लिख लें, क्योंकि ये प्लस वाला लिख लिया, अब माइनस में लिखेंगे 73/4 माइनस
3/4 एक्स इक्वल टू। ठीक है जी, आपके पास अब देखें एक आंसर हमारे पास आ गया। प्लस में आ गया 73/4 -3/4, और दूसरा आ गया -73/4 -3/4। ओके, उम्मीद है ये आपको समझ आ गया होगा, क्योंकि हमने दोनों एक दफ़ा प्लस में लिखना और एक दफ़ा इसको माइनस में लिख देना। ठीक है जी। ओके, उसके बाद एक स्टेप हम इसका एलसीएम ले लेते हैं, क्योंकि हमने इनको अलग अलग कर लिया है। तो इसका इन दोनों का एलसीएम 4 आ जाएगा। एलसीएम मैंने लेना सिखाया हुआ आपको। 73 -3 आ जाएगा यहाँ से, और ये क्या आ जाएगा, यहाँ से भी 4 मैंने कॉमन ले लिया, नीचे आ गया, दोनों में 4 है। तो यहाँ से आ गया -73 -3। तो ये हमारे पास दो आंसर आ गए। ठीक है जी, एक ये आ गया एक्स का, और एक ये दो वैल्यूज आ गई हमारे पास। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, 7.12 को देखते हैं। 7.12 कह रहा है क्वेश्चन, 15 x² -x -2 इक्वल है 0 के। ओके, सोल्यूशन लिखते हैं। जो स्टेप्स मैंने आपको बताए थे मैं इसमें अब सिर्फ बोलूंगा, लिखूंगा नहीं साथ। ठीक, क्वेश्चन को एक दफ़ा रिपीट कर लेते हैं। -x -2 इक्वल टू 0। सबसे पहला स्टेप था कि 15 को ख़त्म करना है किसी तरीके से। तो इस सबस के साथ डिवाइड कर देंगे 15 को -x/15 -2/15 इक्वल है 0। ठीक है, क्योंकि कोफिशिएंट को हमने ख़त्म करना था। ये 15 15 से कट गया, यहाँ से बच गया x² -x/15 -2/15 इक्वल है 0। ओके जी, थर्ड स्टेप क्या था हमारे पास कि इसको फिर सिंगल वैल्यूज को सेट शिफ्ट करते हैं। x² -x/15 इक्वल है, ये प्लस हो जाएगा 2/15। थर्ड स्टेप हमने कहा था कि मैं इस वाले को मल्टीप्लाई करूंगा 1/2 के साथ हमेशा, क्योंकि स्क्वायर हमने बनाना है। x² माइनस, इसको मैं क्या ऐसे लिख सकता हूँ, 1/15 इंटू एक्स, क्योंकि x 1 एक्स ही होता है, तो वही चीज़ रिटर्न होगी। तो मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ, यस। ओके, अब इस नंबर को हमने, क्योंकि एक्स को तो करते नहीं है, मैंने पहले वाले क्वेश्चन में भी बताया, तो इसको जस्ट 1/2 से मल्टीप्लाई करेंगे आप। तो ये आपके पास आ जाएगा जी 1/15 एक्स। ऐड करना है ना, तो प्लस 1, देखिए मैं यहाँ लिख देता हूँ, 1/15 मल्टीप्लाई बाय 1/2। तो ये 1 1 से 1, ऊपर वाले को ऊपर से मल्टीप्लाई, नीचे वाले को नीचे से। तो ये हमारे पास 1/30 आया। मैंने यहाँ लिख दिया, और स्क्वायर डालना है क्योंकि हमने फार्मूला बनाना है। तो दोनों साइडों पे ये ऐड करेंगे, प्लस 1/30 स्क्वायर। ठीक है जी। स्टेप 4 मैंने कहा था इन दोनों को अगर यहाँ पे माइनस है तो इसमें माइनस वाले फार्मूले में ऐड हो जाएगा। यहाँ पे मैं फार्मूला लिख देता हूँ, a - b का होल स्क्वायर क्या होता है, a² +b² -2ab। ओके जी, x², अच्छा यहाँ पे मैं फार्मूले को मैं इसको क्लोज कर रहा हूँ, तो ये आ जाएगा माइनस, क्योंकि यहाँ माइनस है, मैंने कहा था जब यहाँ माइनस हो तो अंदर फार्मूले में माइनस, 1/30 का होल स्क्वायर, क्योंकि इसके ऊपर भी स्क्वायर और इसके ऊपर भी स्क्वायर होता है, x -1/30 का होल स्क्वायर। आप अगर इसको फोर खोल के चेक करें तो वापस यही चीज़ बनेगी, इक्वल है 2/15 प्लस 1 का स्क्वायर 1 ही होता है, 30 का स्क्वायर होता है 900, क्योंकि हमने दोनों के ऊपर स्क्वायर होता है उनका स्क्वायर ओपन कर लिया। ओके, अगला स्टेप में हम इनका एलसीएम ले लेते हैं, और फिर उसके बाद स्क्वायर रूट को खोलें, इसको देखते हैं, स्क्वायर टेकिंग स्क्वायर रूट लेंगे उसके बाद। तो आप एलसीएम इन दोनों का 900 और 15 को जब ऐसे लिखेंगे, तो इन कैल्शियम जो है आपके पास 900 आ जाएगा। ठीक है, 15 को 900 पे डिवाइड करेंगे, तो आपके पास यहाँ से रिटर्न होगा, वो होगा 120। मतलब कि इस कैल्शियम लेंगे इस पूरे का, इसके साथ तो 120 रिटर्न होगा, प्लस 1 होगा, जो कि 121 बन जाएगा। x - 1/30, ये 121 डिवाइडेड बाई 900। ओके, अब इसका टेकिंग स्क्वायर रूट ले लेते हैं, यहाँ पे लिख देता हूँ बोथ साइड। तो ये क्या हो जाएगा ऐसे, x - 1/30 का होल स्क्वायर इक्वल टू, दोनों के ऊपर स्क्वायर है। ठीक है जी, दोनों के ऊपर स्क्वायर रूट लेंगे। ओके, ये स्क्वायर इससे कट गया, तो यहाँ से बच गया x - 1/30 इक्वल टू 121 का स्क्वायर रूट। आप ऐसे भी लिख सकते हैं इसको अलग अलग पहले, और अगले स्टेप में आप इसका स्क्वायर रूट ले लें कैलकुलेटर पे, एज इट इज़ ये पूरा लिखें तो आपके पास ये इसका स्क्वायर रूट बता देगा कि स्क्वायर क्या होता है, x - 1/30
इसका 11 होगा और इसका 30 आ जाएगी, क्योंकि 30 का स्क्वायर 90 होता है। कैलकुलेटर पे आप ये चेक कर सकते हैं। ओके जी, लास्ट स्टेप जो था, हमने इसको शिफ्ट कर देते हैं, क्योंकि हमने एक्स की वैल्यू, अच्छा सॉरी, यहाँ प्लस माइनस लगाना था, जो मैंने कहा था कि जब भी ऐड करते हैं तो प्लस माइनस। ठीक है, जब टेकिंग स्क्वायर रूट होगा लेंगे राइट साइड वाले पे, जिसके पर स्क्वायर नहीं है तो उसके साथ प्लस माइनस लगाएंगे। ये प्लस माइनस 11/30, और ये माइनस था तो यहाँ जाके प्लस 1/30। ओके, एक दफ़ा प्लस में लिखेंगे इसको और एक दफ़ा माइनस में। 11/30 प्लस 1/30, एक दफ़ा लिखेंगे माइनस में, माइनस 11/30 प्लस 1/30। आपको याद रहे, आपने इस सिंबल को नहीं छेड़ना, जस्ट इनको एक दफ़ा प्लस में लिखा, ये देखिए प्लस में लिख दिया एक दफ़ा, और एक दफ़ा माइनस में ये लिख दिया। इसका एलसीएम ले लें तो यहाँ तो 30 आ जाएगा, 11 + 1 जो कि बन जाते हैं 12/30। यहाँ से आपके पास आ जाएगा माइनस ये 30, 11 + 1 जो कि आपके पास बन जाएगा -10/30। ओके, आप इसी डिडक्ट भी कर सकते हैं, जो कटिंग करें इसकी। तो ये 6 × 2 = 12 होता है, 6 × 5 = 30। तो यहाँ से हमारे पास आ गया x = 2/5 एक वैल्यू, और ये 5 × 2 = 10 और 5 × 6 = 30। तो ये 2/6 आ गया एक हमारे पास। ठीक है जी, कटिंग आप कर सकते हैं। 2/6 को भी कर सकते हैं, 2 × 1 = 2 और 2 × 3 = 6। तो ये -1/3 आ गया हमारे पास। उम्मीद है आपको समझ आ गया होगा, मैंने बहुत डीपली समझाया है। ओके, इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं।